हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, कहे हम अच्छे दिन लाएंगे। अच्छे दिन तो आए मगर उनके खुद के आए, जनता का नहीं आया। अभी तो इंसानियत बोल के जो सो 50% खत्म है। हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, आप बस इसको कबूल करें। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। मैं हूं सोनाली खातून, कैमरामैन तुषार के साथ। आज हम आ चुके हैं नाखुदा मस्जिद के नीचे, तो आज चलिए हम देखते हैं हम किनसे इंस्पायर्ड हो सकते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सैद। अच्छा, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिहार से हूँ। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका पूरा दिन कैसे दिखता है? कस्टमर आता है तो बढ़िया बिकता है, कस्टमर ना होने से थोड़ी सुस्ती में रहने पड़ती है। जी ऐसा ही है, बिजनेस का लाइन ही है, सब कुछ होता है। जी, तो ये जो आपका ये जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है या फिर कुछ भी हो, तो इसको आप कैसे फेस करते हैं? मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूरी से वक्त कर रही है, अल्लाह ताला जिसका हाल में इसका बेहतर है। जी, तो मतलब आप ये क्या कितने दिनों से आप यहाँ पर? काम आएगा यहाँ मुझे लगभग हो गया 35-40 साल। अच्छा, तो ये इस काम में आपका 35-40 साल हो गया। जी जी। तो आपका मतलब फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस कैसे क्या चल जाता है? रहे आप। मैं लोग ज्यादा मतलब अमीर नहीं बना तो इतनी गरीब भी नहीं हूँ, दिल का अमीर हूँ, मतलब चल जाता है गुजारा अच्छा से। अल्लाह ताला जिस हाल में रखते बेहतर है। अच्छा, तो आपके पास में ऐसा कुछ मतलब बीते हुए कल में कुछ ऐसा कुछ घटना है या फिर कुछ जो आप नहीं। शेयर करना चाहिए हमारे लोगों ऐसा से? क्या घटना करेंगे, हम लोग गरीब आदमी है, कहीं जाने का सोचा नहीं कि फला जगह जाके थोड़ा पिकनिक करें, ये करे वो करे, ऐसा दिल में कभी ख्वाहिश नहीं की। हर वक्त यही बस काम यही लेके रहता और है कि जो है उससे अपना बच्चे का जिंदगी कर जाए, अल्लाह ताला जिंदगी कटा दे। तो ये जो भी है इन सबको मतलब इन सब से छूटने के लिए आप क्या करना चाहोगे या फिर कुछ? अब इनसे छूटने का क्या है, बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे लोग जब तालीम इल्म हो जाएंगे वो लोग अपने कांधों पे सारी काम ले लेंगे तो छोड़ देंगे। अच्छा, तो ये जो हमारे जो आपका लाइफ बहुत स्ट्रगल भरा गया है वो हम लोग देख सकते हैं। तो आप ये जो हमारे जो फ्यूचर के जो बच्चे हैं या फिर जनरेशन है उनको आप क्या बोलना चाहोगे? उनके फ्यूचर के लिए ही तो मैं अपना तकलीफ कर रहा हूँ और उनकी फ्यूचर बना रहा हूँ कि वो पढ़ लिख ले, वो अच्छा बन जाए, हमारे जैसा ना हो। यही बात बस यही है, आपकी दुआ है, बस यही है। तो ये जो आगे की जो जनरेशन है या फिर आगे के जो बच्चे हैं उनको आप क्या बताना चाहोगे कि ये करना चाहिए? तो यही कहें कि आप अच्छे से पढ़ाई कर लो, पढ़ना ही जिंदगी में सबसे बेहतरीन चीज है। और क्या कहता है कि उसके लिए चाहे तुम्हें जितना मुशक्कत उठाना पड़े तुम उठाओ, बाकी तो तुम्हारे लिए मैं हूँ, कमा रहा हूँ, तुम्हें जो चीज की जरूरत हो मैं दूंगा। हमारे 7 बच्चे हैं, 4 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं। लड़कियां तीनों बड़ी है, जिसमें मैं 2 का शादी किया हूँ। एक ये मुहर्रम 15 तारीख को करूंगा इंशाल्लाह। और 4 लड़के हैं, सब छोटे हैं, सब पढ़ रहे हैं। एक कारी का पढ़ाई पढ़ रहा है, एक मौलाने का पढ़ाई में, एक हाफिज कुरान हो रहा है, एक कुरान का नाज़िला कर रहा है। जी, अब उनकी मैं ये सोचा कि ये लोग जहाँ तक पढ़ ले, दीनी तालीम से भी पढ़ ले, दुनियावी तालीम से भी पढ़ ले, अच्छे से पढ़ ले, मैं बस उनका फ्यूचर अच्छा होना उनकी चाहिए। फ्यूचर अच्छी हो जाए, हमारे जैसी ना हो। मैं सारा दिन बैठ के जैसे धूप में बारिश में रहता हूँ वैसी ना हो उसकी। वो लोग अपनी जिंदगी को अच्छी बनाए, पहले पढ़ लिख ले बढ़िया से। तो आप जरूर चाहोगे कि मेरे बच्चे फ्यूचर मतलब इस जनरेशन में रह के थोड़ा अच्छा जिंदगी थोड़ा अच्छा गुजारे? जिंदगी गुजारे। हमारी जिंदगी तो जैसे कटा दी अल्लाह, उनकी बेहतर है। और मैं अपनी जिंदगी को काट लिया, तो मान लो 64 एज हो गया है। अब किस टाइम में, वैसे तो मौत का कोई ठीक नहीं है, आगा है अपनी मौत से कोई बसर नहीं, समा है 100 बरस की पल की खबर नहीं, किस वक्त किसका मौत हो जावे वो तो रब के हाथों है। मगर एक इंसान की उम्मीद है, उम्मीद की दुनिया पे चलते हैं कि कल को ये कर लेंगे, परसों को ये कर लेंगे, ऐसे ही उम्मीद की दुनिया चले। सारे भाई मतलब उम्मीद नहीं छोड़नी अल्लाह चाहिए। से नहीं, उम्मीद को छोड़ना तो ना, वो कहा गया ना उम्मीदी कुफ्र है, उम्मीद तो रखना ही है, ना उम्मीदी कुफ्र है। हमारे हदीस में कि ना उम्मीद न हो बंदा, तू मुझसे ना उम्मीद रहो, इंशाल्लाह मैं तेरे लिए जो करूँगा बेहतर करूँगा। अच्छा, तो आप क्या ये बताना चाहेंगे कि ये जो गवर्नमेंट है हमारे, तो वो आपको कुछ मदद किए हैं या फिर ने आपके फैमिली के लिए या फिर कुछ भी? इन
आप मतलब इस जनरेशन के लिए आप क्या इस जनरेशन में मैं ये बता रहा हूँ कि इनसे इतनी भलाई वाली बात नहीं है। जो उम्मीद होना चाहिए, जो हमारे गवर्नमेंट हमसे वोट लेते हैं और वो वादे करते हैं बड़े बड़े, मगर उस वादे निभाते नहीं है। वो वादे पे खड़े उतरते ही नहीं, बिल्कुल खोटे हो जाते हैं। अब तक तो कोई भी भलाई हम लोग देखे ही नहीं इस गवर्नमेंट से। तो आप क्या मतलब इसके बाद जो जनरेशन आ रहे हैं तो उससे क्या आप मतलब उन लोगों से क्या आप होप रखते हैं, कुछ भी उम्मीद रखते हैं कुछ भी? उम्मीद तो ये है कि आप जो आएंगे सरकार तो इंशाल्लाह उससे भी यही उम्मीद रहेगी कि अच्छा चलाए। कोई भी आदमी अपने वतन का भला चाहता है, अपने वतन का बुरा चाहता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए कि हम अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन तो आए मगर उनके खुद के आए, जनता का नहीं आया। उनके खुद के दिन आए अच्छे, वो बोले थे ये सब कि अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन उनके लिए बेहतर ऊपर वालों ने ला दिया। अब बताइए, अब हम लोग जिस हाल में है वो उसकी कोई उनको फिक्र नहीं। जिंदगी में बढ़ने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए? जिंदगी में बढ़ने के लिए तो मेहनत ही करना पड़ता है। और पहले पढ़ाई लिखाई कर लो अच्छे से, ग्रेजुएट बन जाओ पढ़ाई से, उसके बाद जो अच्छे धंधे मिले वो उन्हें कर लो मेहनत से ही। मेहनत से तो इंसान सारा कुछ पाता है, बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं है। आप एज अ पर्सन, एज अ इंसान को इंसानियत के नाते आप क्या करते हैं? अभी तो इंसानियत बोल के जो सो 50% खत्म है। 50% ही इंसान के अंदर इंसानियत है, जो एक दूसरे का हेल्प करते, एक दूसरे की बातों को समझते, एक दूसरे की मजबूरी को समझते। ये तो 50% बस ये चाहते हैं कि बड़ी, वो जैसे तालाब में कोई बड़ी मच्छी और छोटी मच्छी की कहानी है कि बड़ी मच्छी छोटी मच्छी को खा जाए, उसको जिंदा रहने नहीं देते। बस वही हिसाब है अभी के टाइम पे, जिसके पास पैसा अभी के जमाने में भी वही चल रहा है। जो रब दुनिया को चला रहा है वो रब उसको भी दिया है, मगर वो सोचते कि नहीं हम बेहतर है, हमसे आगे कोई नहीं है। अच्छा तो अंकल उनको ये चाहिए कि अगर रब ने हमें दिया है तो हम इनका भी ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखें, औरों का भी ख्याल रखें। कुदरत का दिया हुआ दौलत है, दौलत किसी के पास न रहा है न रहेगा। इसलिए एक शायर है कि कहा है शायर ने कि आई कजा तो चल दिया दामन को झाड़ कर, रहा न कोई जमाने में खजाने को गाड़ कर। तो खजाने को गाड़ कर कोई दुनिया में नहीं रहा है, सबको जाना है। आई कजा तो चल दिया दामन को झाड़ कर, रहा न कोई जमाने में खजाने को गाड़ कर। बात वही हो गई फिरौन की। फिरौन ने कहा कि मैं खुदा, मुझे खुदा कहो, मगर ऐसा नहीं था। फिरौन ऐसा हुआ कि अभी तक उसका लाश पड़ा हुआ, उसका तो जमीन गवारा किया, ना पानी गवारा किया, ना कुछ भी गवारा किया, सब वैसे का वैसे धरा हुआ है। अच्छा तो अंकल आप लोगों को क्या बोलना चाहिए कि इंसानियत के नाते क्या करना चाहिए, क्या नहीं? इंसानियत के नाते करना चाहिए कि एक दूसरे का मदद करे। अगर कोई मजबूरी है तो उसकी मजबूरी को वो समझे, सब भाई मिलके समझे और उसको दूर करे। इंसानियत तो इसी को कहा जाता है। इंसानियत का फर्ज पहला है कि एक दूसरे को काम आए। इंसान को नहीं काम आए तो फिर कोई हैवान थोड़ी ना, हैवान को तो हम पालते हैं, इंसान को थोड़ी ना। इंसान को पालता है, मगर इंसानियत के नाते उसका मदद करना चाहिए। आपका ये जो दिन के खर्चे हैं या फिर मेडिकल के बोले, कुछ ना तो कुछ इंसान को हेल्थ के ऊपर खर्चा होता है, तो ये एक्सपेंसेस आप कैसे उठाते हैं? अगर कोई ऐसी परेशानी होती है तो यही काम में से कुछ पैसे निकालते हैं, उसी से अपना गुजारा चलता है। हाँ, वो जो मेडिकल से हो या फिर कुछ भी वो सब चाहे जैसे हो। हाँ, मेडिकल का भी खर्चा इसी से होता है। मैं लोग कभी सरकारी में जाता भी नहीं हूँ, प्राइवेट में गए, जो कुछ रहा जो बोलता है दे लिया, ले लिए चले आए। तो अंकल आपके बारे में जानकर हमें बहुत अच्छा लगा और मैं आशा करती हूँ कि हमारे दोस्तों को भी बहुत अच्छा लगा होगा आपके बारे में सुनकर। आपने बहुत मोटिवेट किया हम लोगों को, इंस्पायर किया अपनी स्टोरी से। तो बस हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, आप बस इसको कबूल करें। क्या बात है, अच्छा लगा भाई, क्या बात है, शुक्रिया। ये आपको रखा दिया गया इन लोगों से, थैंक यू। इसको ओपन कीजिए प्लीज। क्या मेरा आपको, हाँ ये रास्ता है जाम, जल्दी खोलिए खाम।
क्या सस्ता हो यहाँ हर एक बार आए ना 500 रुपए में क्या तालियां तालियां इसको मुझे भी तो मार खाने मन कर रहा है लीजिए लीजिए भैया बहुत बहुत शुक्रिया इतना किए ये लोग ये काम इन लोग का कॉपरेट बहुत बहुत शुक्रिया अंकल आपको इंटरव्यू देने के लिए कल आए जी बस दुआ कीजिए कि हम आगे बढ़े अल्लाह आप लोगों को तंदुरुस्ती अता फरमाए। सबसे बेहतरीन बात तो यह है कि अल्लाह सबको तंदुरुस्ती बढ़ाए। सेहत बहुत बड़ा सेहत सबसे बड़ा नेमत है, इससे बड़ा नेमत कोई भी नहीं। जब सेहत रहेगा तो बहुत पैसे कमाएंगे। जी सेहत का होना बहुत जरूरी है। अल्लाह अब ऐसे से ही आप आते रहिएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो ये कोई कैसे बोल रहे मैं सुहाइल अनवर बच्चा है वो। अस्सलाम वालेकुम।